Hello guys, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टॉपिक एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है नेट के और पीएचडी के इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे, एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर, इनकी डिस्कवरी करी थी 1993 में। कैरी बैंक मुलिस वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबल प्राइज़। तो इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे भी साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं एग्जाम में भी कि किसने डिस्कवरी करी थी या फिर किसको नोबल प्राइज़ मिला था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। So PCR is the technique which is used to amplifying millions to billions copies of a specific segment of DNA। PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम DNA की कॉपी बनाते हैं। DNA की कॉपी किस लिए बनाते हैं? ताकि हम आगे स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकें, जैसे कि कोई भी डिजीज़ हो गया या फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में इनका यूज़ किया जाता है। तो PCR टेक्निक्स के थ्रू हम DNA की बहुत सारी कॉपीज़ को बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है PCR का, उसके बाद हम स्टेप्स भी देखेंगे और एप्लीकेशंस भी देखेंगे। सो प्रिंसिपल क्या है PCR का? PCR uses a DNA polymerase enzyme that makes new strands of DNA using existing strand as a template strand। PCR क्या करता है? इस टेक्निक में DNA polymerase एंजाइम का यूज़ करते हैं। DNA polymerase ऐसा एंजाइम होता है जो न्यू DNA स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराता है और एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ करता है। द DNA पॉलीमरेज यूज इन PCR इज टैग पॉलीमरेज। जो DNA पॉलीमरेज PCR में यूज़ करते हैं वो टैग पॉलीमरेज होता है। एंड दिस पॉलीमरेज कैन यूज द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एज अ प्राइमर, और ये पॉलीमरेज प्राइमर का यूज़ करता है एंड इलोंगेट इट्स 3' एंड टू जनरेट एन एक्सटेंडेड रीजन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। तो सबसे पहले हम स्टेप्स में देखेंगे क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले DNA को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करके हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड मिलेगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। फिर DNA पॉलीमरेज एंजाइम आके सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करता है और उसके बाद प्राइमर का यूज़ करके वो न्यू DNA का सिंथेसिस कराता है, न्यू DNA स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराता है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो यूज़ करते हैं वो टैग पॉलीमरेज और प्राइमर क्या होते हैं। एंड उसके बाद टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। जो DNA पॉलीमरेज PCR में यूज़ करते हैं वो टैग पॉलीमरेज होता है। तो टैग पॉलीमरेज क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट्स DNA पॉलीमरेज इज वेरी हीट स्टेबल एंड मोस्ट एक्टिव अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट विच ह्यूमन DNA पॉलीमरेज वुड बी नॉन फंक्शनल। तो ह्यूमन DNA पॉलीमरेज जो नॉर्मली ह्यूमन DNA पॉलीमरेज है उसको PCR में इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि PCR में हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं। जिस हाई टेम्परेचर में नॉर्मल ह्यूमन का DNA पॉलीमरेज नॉन फंक्शनल हो जाता है, जबकि जो बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस है उसका जो DNA पॉलीमरेज है टैग पॉलीमरेज उसको आइसोलेट करके यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हीट स्टेबल है, वेरी हीट स्टेबल और मोस्ट एक्टिव अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसीलिए DNA पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। जो DNA पॉलीमरेज PCR में यूज़ करते हैं वो होता है टैग पॉलीमरेज। उसके बाद प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर शॉर्ट पीसेज होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA के। इन्हीं को यूज़ करके DNA पॉलीमरेज न्यू DNA का स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराता है। और PCR में 2 टाइप्स के प्राइमर यूज़ करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और एक होता है रिवर्स प्राइमर। स्टेप्स के थ्रू समझेंगे कि क्या होते हैं प्राइमर और कैसे जो है नए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होता है। स्टेप्स इन PCR में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। आप डीनेचुरेशन से समझिए कि DNA को डीनेचर करना होता है। इससे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं कि डीनेचर क्यों करते हैं। सो हीट द रिएक्शन टू डीनेचर द DNA स्ट्रैंड एंड दिस प्रोवाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे कि मैंने बताया कि डबल स्टैंडर्ड DNA होता है तो उसको ब्रेक करते हैं। DNA के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको हीट करके ब्रेक करके जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है उसी को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम तो DNA की कॉपीज़ बना रहे हैं, तो हम न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है PCR में एनिलिंग। कूल द रिएक्शन सो द प्राइमर कैन बाइंड टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑन द सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट DNA। ठीक है, तो रिएक्शन को हम कूल करेंगे ताकि प्राइमर आके बाइंड करे। और यहाँ पे जो प्राइमर यूज़ करते हैं वो होता है फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सटेंशन। रेज द रिएक्शन, अगेन रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। सो टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर्स एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड।
तो टैग पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा प्राइमर से और न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराएगा। अब हम कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं पीसीआर। सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, डीएनटीपी और बफर सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है। ये कंपोनेंट्स होते हैं पीसीआर। अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे तीनों जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म होते हैं और कैसे डीएनए का न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, डीनेचुरेशन। अब ये देखिए, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए के बॉन्ड्स हैं। तो जब डीएनए को हीट करेंगे 90 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, तो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है दोनों, और ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड मिले। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्राइमर आके बाइंड करेगा और तब न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस कराएंगे। जब न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा तो एक डबल स्ट्रैंडेड ये बन जाएगा, तो हम एक डीएनए से हमें 2 डीएनए मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज एनिलिंग, यानी कि प्राइमर को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, यहाँ पे हमने रिवर्स प्राइमर ऐड किया, यानी कि यहाँ पे पॉलीमरेज आके यहाँ से सिंथेसिस कराएगा न्यू स्ट्रैंड्स की, और ये हो गया फॉरवर्ड प्राइमर, यानी कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज करा के यहाँ पे सिंथेसिस कराएगी। तो दोनों स्ट्रैंड्स में ही रिएक्शन ये परफॉर्म होती है, इसीलिए रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा और तब हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन, ठीक है। इसी में डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज, बफर का यूज़ किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और ये देखिए नए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस हो गया है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड अलग है और ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अलग है। इसी तरह डीएनए की कॉपीज़ को बनाया जाता है। एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि डीएनए का यूजेस क्या है, क्यों डीएनए की कॉपी को हम बनाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर used in analyzing clinical specimens for the presence of infectious agent like HIV है, मलेरिया है। तो इन स्पेसिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए पीसीआर का यूज़ करता है। क्वांटिफाइंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट्स, ठीक है, कि कितना किसी भी मिक्स्ड सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, हाउ मच ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस present in a mixed sample. Analysis of mutation that occurs in many genetic disease, जो अलग अलग डिजीज में म्यूटेशंस होते हैं उनकी स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो यूज्ड इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।